हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ पुणे का वर्ल्ड फेमस शनिवार वाड़ा में। पेशवा बालाजी बाजीराव का बनवाया हुआ शनिवार वाड़ा। शनिवार वाड़ा मराठाओं का गौरव और पुणे में आकर्षण का केंद्र बिंदु है। अंदर जाने के लिए स्कैन करके एंट्री फीस देना पड़ता है। इस किले के अंदर घुसने के 5 दरवाजे हैं। दिल्ली दरवाजा, खिड़की दरवाजा, मस्तानी दरवाजा, गणेश दरवाजा और नारायण दरवाजा। 1730 में जिस दिन इस महल का नींव रखा गया था, उस दिन शनिवार था और बालाजी जब 1732 में इस महल में आए तो उस दिन भी शनिवार था। इसीलिए इस किला का नाम रखा गया शनिवार वाड़ा। 625 एकड़ में बना हुआ शनिवार वाड़ा मराठा तथा भारतीयों का शान है। पहला बालाजी पेशवा मराठाओं में सबसे ताकतवर पेशवा थे, जिन्होंने मराठा साम्राज्य को काफी दूर तक फैलाया था। यह है पेशवाओं का वंश वृक्ष, मतलब फैमिली ट्री। 1818 में बाजीराव II मराठाओं के पेशवा थे। उनकी गद्दी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने छीन ली और उनको कानपुर के पास बिथुर में एक राजनीतिक कैदी की तरह रहना पड़ा। उसके बाद 1827 में ये किला पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे उस जमाने में माधवराव पेशवा का घर हुआ करता था, जो अभी खंडहर की तरह दिख रहा है। किले के अंदर आग कैसे लगी थी, आज तक किसी को पता नहीं चला। लगी हुई आग 1 हफ्ते तक जलती रही। पूरी तरह से तहस नहस होने के बाद जो कुछ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो बस एक अवशेष के रूप में यहाँ पे पड़ा हुआ है। 1947 के बाद भारत सरकार ने काफी रख रखाव किया और आज शनिवार वाड़ा एक पर्यटन क्षेत्र है। शनिवार वाड़ा में जमीन के नीचे बनाए हुए रास्ते हैं। इसे शनिवार वाड़ा भुआरी मार्ग कहते हैं, मतलब शनिवार वाड़ा से निकलने का सुरंग का रास्ता। यहाँ से एक रास्ता वाटकी तालाब यानी कि मस्तानी तालाब तक जाता है। दोस्तों, शनिवार वाड़ा का सैर करते करते मैं आ पहुंची हूँ द फेमस नारायण गेट। मराठाओं के 10वें पेशवा नारायण राव को उनके ही चाचा जी ने गद्दी के लालच में आकर साजिश करके मरवाया था। नारायण राव के मृत शरीर को इस दरवाजे से बाहर लेकर जाया गया, इसीलिए दरवाजे का नाम पड़ गया नारायण दरवाजा। अब मैं ऊपर से शनिवार वाड़ा को देखना चाहती हूँ। गौर कीजिए, दीवारों पे आड़े और सीधे छेद हैं। यहां से दुश्मनों पे गरम तेल या तीर बरसाया जाता था। अगर आप चलते चलते थक जाएं, क्योंकि बहुत ही बड़ा है शनिवार वाड़ा, तो ऐसे बैठ के चिल कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ की खूबसूरत गार्डन तो आप देख ही रहे हैं, जो कि शाम के कुछ 6 बजे तक जब यहाँ की लाइटें ऑन होती है तब तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। काश मैं ये मीठे मीठे कटहल खा पाती। शनिवार वाड़ा की ये खूबसूरती तो कुछ अलग ही है। यहाँ से आप देख सकते हो पूरा शनिवार वाड़ा। बाजीराव हमेशा दिल्ली जीतना चाहते थे, इसीलिए घोड़े पर सवार बाजीराव की मूर्ति का दिशा भी उत्तर की तरफ है।
मतलब दिल्ली। शनिवार वाड़ा के बाद मैं देखने जा रही हूँ पातालेश्वर मंदिर। मैं आ गई हूँ पुणे के पातालेश्वर केव्स में। गुफाएं हैं यहाँ पे, जो कि 8th सेंचुरी में राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने बनाया था। ये एक मंदिर है, चलिए देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बोर्ड में लिखा है, भारतीय पुरातत्व विभाग के नियमानुसार कोई भी व्यक्ति अगर इस स्थल का नुकसान करता है तो उसे जुर्माना या कारादंड हो सकता है, या दोनों ही हो सकता है। ये पातालेश्वर गुफा एक मंदिर है। पातालेश्वर नाम से भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर के सामने नंदी मंडप है। बहुत प्राचीन गुफा मंदिर होते हुए भी यहाँ पे आज भी पूजा अर्चना जारी है। मुख्य प्रवेश द्वार से घुसने से पहले इस मंदिर से जुड़े हुए नियमों को अच्छी तरह से पढ़ लेना जरूरी है। ये हिंदू मंदिर 8वीं शताब्दी में एक चट्टान को काट कर बनाया गया था। यहाँ पे बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्त है। राम, सीता, लक्ष्मण, ब्रह्मा, विष्णु, हनुमान जी सभी इस मंदिर में विराजमान हैं। अब मैं चल पड़ी पातालेश्वर गुफा को और नजदीक से देखने। काफी एडवेंचरस है। एट सेंचुरी का पत्थर। थोड़ी देर तो बैठ जाते हैं। ओम नमः शिवाय। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी हम चलते हैं लाल महल के अंदर। ये महल 1630 में शाहूजी राजे भोसले ने अपनी पत्नी जीजाबाई और बेटे शिवाजी महाराज के लिए महल बनवाया था। नाम से ही पता चल रहा है, लाल महल मतलब लाल रंग का महल। शिवाजी महाराज के बचपन को जानने के लिए लाल महल के अंदर आपको जाना ही पड़ेगा। महल में प्रवेश करते ही जीजा माता की मूर्ति है। आज के लिए विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस के साथ।